आज आप लोगों से बात होगी क्वियर थ्योरी के बारे में। क्वियर का मतलब होता है अजीब, स्ट्रेंज, कुछ डिफरेंट, कुछ एबनॉर्मल। इसके लिए हम ऑड का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं। आपकी सोसाइटी के अंदर जो सिस्टम, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिकल सिस्टम, जो चीज़ें चल रही होती हैं ऑलरेडी, वो अगर नॉर्मल उनको समझा जाता है तो उनसे डिफरेंट अगर कोई सोच आ जाए तो उसको हम क्वियर कहते हैं। और ये जो क्वियर थ्योरी है इसको हम एक लिटरेरी थ्योरी के तौर पर भी लेते हैं, ये कल्चरल थ्योरी भी है, और इसको थ्योरी क्वियर थ्योरी ऑफ सेक्स के हवाले से इसको जाना जाता है। तो चूंकि ये सेक्स से रिलेटेड है, सेक्स एक नाम है जो सोसाइटी के अंदर चलती है, तो आइए मैं आप लोगों को पहले ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्वियर इसको क्यों कहते हैं, सेक्स को लेके। तो आपकी जो सोसाइटी, इसका एक और नाम है जिसको हम विमेन एंड जेंडर स्टडीज़ भी कहते हैं, और फिर इसके लिए आप LGBT स्टडीज़ भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। अब याद रखिएगा कि आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के लोग होते हैं, जैसे मेल और फीमेल, ये दोनों भी रह रहे होते हैं आपकी सोसाइटी में, और इनके दरमियान आप जो रिलेशनशिप होता है, सेक्सुअल रिलेशनशिप, इसको हम कहते हैं हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप और हेट्रोसेक्सुअल इंटरेक्शन। अब इस सेक्स की जो कंडीशन है इस तरह की, इसको समझा जाता है कि ये एक नॉर्मल है सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी की नॉर्म्स और वैल्यूज इसको एक्सेप्ट करती हैं। अब दूसरी तरफ आप चले आए तो आपकी सोसाइटी में मेल और फीमेल ही नहीं रहते, आपकी सोसाइटी में लेस्बियन भी रहते हैं, जिनके लिए आज लेस्बो का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो जब लेस्बियंस रहती हैं, लेस्बियन वो ख़वातीन होती हैं जो दूसरी औरतों के लिए सेक्सुअल अट्रैक्शन रखती हैं और इंटरएक्शन भी रखती हैं। वो सेक्स की जो एंटरटेनमेंट है वो दूसरी औरतों से ले रही होती हैं। फिर आपके पास आ जाता है गेज। तो गे वो लोग होते हैं, मेन जो होते हैं मेल, और वो दूसरे मेल के साथ सेक्सुअल इंटरेक्शन रखते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, इसको हम कहते हैं ये गेज होते हैं। फिर आपके पास बी मीन बाइसेक्सुअल, यानी आपकी सोसाइटी के ऐसे लोग जो अपने सेक्स में भी, जैसे अगर मेल हैं तो वो मेल में भी दिलचस्पी रखते होंगे, फीमेल में भी, और अगर वो फीमेल हैं तो वो फीमेल में भी दिलचस्पी रखते होंगे, और एट द सेम टाइम अपोजिट सेक्स में भी दिलचस्पी रखेंगे। और फिर हम आते हैं ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो किसी भी तरह के ऑपरेशन के बाद अपनी जो उनका सेक्स है उसको वो चेंज करवा लेते हैं, तो वो ट्रांसजेंडर होते हैं। अब उनको भी इसकी ज़रूरत होती है। फिर आपके अंदर कुछ लोग एसेक्सुअल लोग भी आपके अंदर पाए जाते हैं, और जिनको हम शी मेल भी कहते हैं, जिनको आप हिजड़े कहते हैं, तो ये लोग भी आपकी सोसाइटी के अंदर पाए जाते होते हैं। फिर कुछ जो आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे। अब ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं लोग, ये आपकी सोसाइटी के अंदर पाए जाते हैं, मौजूद होते हैं। तो अब ये लोग जो हैं, ये लोग कहते हैं कि जब हम, जैसे लेस्बियंस कहते हैं कि हमें इजाज़त दी जाए लेस्बियनिज्म को एंजॉय करने की, इसी तरह गेज अपनी सिस्टम को एंजॉय करना चाहते हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं वो अपने सिस्टम को, और एसेक्सुअल जो हैं वो अपने सिस्टम को एंजॉय करना चाहते हैं। तो अब जैसे सोडोमी है, अब ये वो एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें कोई भी जो मेल है उसको, या उसको किसी की ज़रूरत ही नहीं होती, वो यानी खुद ही से वो उसको एंटरटेनमेंट ले लेता है। तो अब ये जो चीज़ें आपको मैंने अभी बताई हैं, तो इनको लेके अगर हम आगे चलें तो याद रखिएगा कि अगर मेल और फीमेल आपस में उनकी जो सेक्सुअल रिलेशनशिप्स हैं उनको नॉर्मल कहा जाता है, और ये जो बाकी लोग हैं, लेस्बियंस, गेज और ट्रांसजेंडर और ये एसेक्सुअल जो होते हैं, तो जब ये लोग कहते हैं कि ये हमें अपनी तरह से सोसाइटी में सेक्स की इजाज़त दी जाए, तो इसको हम कहते हैं क्वियर। क्यों? क्योंकि ये सोसाइटी की जो मेल और फीमेल का जो, जिसको आप हेट्रोसेक्सुअलिटी कहते हैं, ये उसके अपोजिट होमोसेक्सुअलिटी है, यानी इनकी आपस में जो एक सेक्स की दूसरे सेक्स के, एक जेंडर की दूसरे जेंडर के साथ, अपने जैसे के साथ उससे जो एंटरटेनमेंट है उसको हम कहते हैं होमोसेक्सुअलिटी। तो क्वियर थ्योरी जो है ये हेट्रोसेक्सुअलिटी के बिल्कुल ऑपोजिट है, और जो मैंने अभी सारी चीज़ें बताई हैं इनके जो दरमियान रिलेशनशिप्स हैं उनको कहते हैं क्वियर थ्योरी, डिफरेंट थ्योरी, और ये थ्योरी ऑफ सेक्स भी है। अब ये 1969 की बात है कि एक जगह है जो आपकी न्यूयॉर्क में, जिसको स्टोन वॉल इन थी वहाँ पे, तो वहाँ पर बताया गया कि वहाँ पर कोई गेज हैं जो अपनी एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। तो पुलिस को बताया गया, तो पुलिस जब आती है तो उन लोगों को पकड़ के ले जाती है और उनको मारती भी है,
और उनके साथ उनकी हाथापाई हो जाती है। तो फिर जब उनको जेल में डाल दिया जाता है तो उनकी तरह के जितने भी लोग हैं गेज जो बाकी थे बाहर, जो लोग इस बात को पसंद करते थे, वो सोसाइटी में सड़कों पर आके एहतजाज शुरू कर देते हैं। इसी तरह लेस्बियन भी फिर उनके साथ शामिल हो जाती हैं और ट्रांसजेंडर लोग भी शामिल हो जाते हैं, और जो एसेक्सुअल है, जो आपको हिजड़े कहते हैं जिनको, वो भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह वहाँ से एक तहरीक चली है, उसको हम कहते हैं कि ये वाली एक क्वियर थ्योरी के हवाले से ये एक तहरीक है कि उसको वो कहते थे कि यानी गे एक्टिविस्ट ग्रुप, ये एक वहाँ पर वजूद में आ गया था। फिर और भी उन्होंने बहुत सारे ग्रुप बना दिए, लेकिन इसका जो ओरिजिन हुआ है वहाँ से हुआ है। फिर ये जब हम आगे इसको लेके चलते हैं तो अब जो सोसाइटी है ना, वो आपकी बारे में ये कहती है कि ये जो बहुत सारे क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि जो खास करके ये जो गेज लोग हैं, ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर ये जो हेट्रोसेक्सुअलिटी है, जो होमोसेक्सुअलिटी के अपोजिट है, तो हेट्रोसेक्सुअलिटी जो है ये सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है। जब सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है तो इसका मतलब होता है कि सोसाइटी के अंदर जिसको जो किरदार मिला है, मेल को जो मिला है, फीमेल को जो मिला है, और जिसने जो जो किरदार अदा करना है, वो उसका अपना किरदार नहीं है, वो सोसाइटी ने दिया, वो नेचर ने उसको नहीं दिया। तो फिर ये लोग जो है ना कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि सोसाइटी के अंदर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कर रही है। जब इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो जो इस पर इनइक्वालिटी को ख़त्म कैसे करें, तो जो ऑलरेडी सिस्टम है हेट्रोसेक्सुअलिटी का, उसको जब डीकंस्ट्रक्ट किया इन्होंने पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में जाके, तो उसको वो कहते थे कि हमें होमोसेक्सुअलिटी की भी एक इजाज़त दी जाए। अब ये एक क्वियर थ्योरी जो है ये एक ऐसा लेंस है जो इस चीज़ को एक्सप्लोर करता है कि कैसे हेट्रोसेक्सुअलिटी को उसको दिया जाता है, रवाज दिया जाता है, और फिर उसके सिस्टम्स को चैलेंज भी किया जाता है, किस तरह ये एक्टिविस्ट, टेक्स्ट, मीडिया ये हेट्रोसेक्सुअलिटी को आगे लेके चलते हैं। तो इसके बिना पर ये एक बाउंड्रीज बन जाती है कि मेल और फीमेल की। तो ये लोग कहते हैं कि अगर ऐसे रहा तो ये इनजस्टिस है। इनजस्टिस को ख़त्म करने का ये तरीका है कि आप इसको होमोसेक्सुअलिटी को इजाज़त दी जाए। तो फिर ये जो एक्टिविस्ट ग्रुप्स हैं, इन्होंने मुख्तलिफ तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो शुरू कर दी। तो ये जो अब थ्योरी है ये ज़्यादातर तो गेज और लेस्बियंस के बारे में बात करती है कि उनको आगे साथ लेके चलती है, और सोसाइटी में जो हेट्रोसेक्सुअल लोग होते हैं सिर्फ उनको ये वैल्यू ना दी जाए बल्कि होमोसेक्सुअलिटी को भी जगह दी जाए। ये लोग जो जितने मैंने आपको बताए, जो लेस्बियंस हैं, जो गेज हैं, जो ट्रांसजेंडर है या जो असेक्सुअल है, तो ये भी तो ह्यूमन बीइंग हैं, ये भी इंसान है, ये जीते जागते बंदे हैं। आप इनको भी जगह दें, इनको भी स्पेस दें, इनको भी वैल्यू दें, ये इनको भी जीने की आज़ादी हो, ये जिए अपनी शर्तों से, ये जिए। तो ये वो कहते थे कि आप लोगों के पास ये एक चॉइस थी कि जो आपकी गे एक्टिविस्ट ग्रुप कहता था कि लोगों के पास एक चॉइस है कि वो हेट्रोसेक्सुअलिटी की तरफ जाते हैं या होमोसेक्सुअलिटी की तरफ जाते हैं। और जो लोग कहते थे कि हेट्रोसेक्सुअलिटी नॉर्मल होती है, तो अब इन्होंने कहा जी कि आप उसको तो नॉर्मल कहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि होमोसेक्सुअलिटी को भी नॉर्मल करार दिया जाए, इसको भी सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम जो है उसको चलाया जाए, ताकि ये सारे लोग जो इसकी जिन जो होमोसेक्सुअल्स हैं उनको प्रेशराइज किया जाता है, उनको बुरा समझा जाता है, उनको गलत कहा जाता है, उनको स्पेस नहीं दी जाती, तो उनकी भी अपनी एक जगह होनी चाहिए। तो यानी लेस्बियंस और गेज, ट्रांसजेंडर और ये जो एसेक्सुअल, ये लोग भी तो ह्यूमन बीइंग है, ये भी तो इंसान है, जीते जागते इंसान है, तो इनको क्यों नहीं वैल्यू दी जाती, इनको खिलाफ, इनके जो खिलाफ क्यों चला जाता है, इनको आज़ादी क्यों नहीं है कि वो अपने सिस्टम के मुताबिक जो है वो जिए। क्योंकि वो कहते थे कि जब मेल और फीमेल ही जो हेट्रोसेक्सुअलिटी में इन्वॉल्व है उनको जब वैल्यू दी जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जितना भी सिस्टम है ये सारा इनइक्वालिटी पर बेस कर रहा है। और जो सेक्स रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो कहते हैं कि ये एक पर्सनल इशू है, इसको यूँ ना कहा जाए कि ये सोशल इशूज़ को ना समझा जाए कि सोसाइटी कहती है कि हेट्रोसेक्सुअलिटी है मैं तो उसको अहम समझा जाए, इसको एक पर्सनल इशू के तौर पर ही लिया जाए, इसको कभी भी सोशल इशू ना बनाया जाए। सोसाइटी क्यों रोके इन लोगों को इन सारी एक्टिविटीज़ को करने से। फिर जो जेंडर और सेक्सुअलिटी है ये सोसाइटी बेस्ड है, ये सोसाइटी इन चीज़ों को बनाती है, ये नेचर में खुद से कुछ भी नहीं होता, जिसका जो दिल है वो उसको खुद जाके जो मर्जी है करे, उनको फ्रीडम होनी चाहिए किसी को भी जो मर्जी है करने की। और होमोसेक्सुअलिटी को भी नॉर्मल बना दिया जाए, इसकी इजाज़त दी जाए। और फिर वो कहते थे कि
ये कहाँ का असूल है कि मर्द औरत के लिए बना है या औरत मर्द के लिए बनी है? मर्द मर्द के लिए भी बना है, औरत औरत के लिए भी बनी है। तो जिसका जैसे दिल जो दिल चाहे वो करे, फिर उसको ये करने की इजाज़त है। उससे कोई उनसे रोके नहीं, उनके लिए ये नेचुरल नहीं है, ये सोसाइटी ने दिया है। तो फिर उन्होंने चूंकि इसको एंजॉय करना होता है, तो फिर ये जेंडर के लिए जो इक्वालिटी है वो तब जाके बनेगी। और इसकी वजह से ये जो एक जो डुअलिस्टिक कैटेगरीज हमारे यहाँ पाई जाती हैं, जैसे हम हेट्रोसेक्सुअल और होमोसेक्सुअल के दरमियान, मेल और फीमेल के दरमियान जेंडर की बेस पर, या आपकी सेक्सुअल बेस पे जो होमो, मैंने अभी बताया होमो हेट्रोसेक्सुअल, या आपकी क्लास की बेस पर रिच और पुअर, या आपकी जो लोग हैं वाइट और नॉन वाइट उनके दरमियान। तो क्वियर थ्योरी याद रखिएगा कि ये कुछ सिर्फ ऐसी थ्योरी नहीं है कि जो सिर्फ ही सेक्स से बात करती है। आपकी सोसाइटी में जहाँ पर भी डाइकोटमी है, जहाँ पर भी दो सिस्टम आपस में अलग होते हैं, उनके दरमियान कोई एक दरार आ जाती है, वो दूर होते हैं, उनके दरमियान कुछ डिफरेंट होता है। तो कहते हैं कि ये काम ही यही करती है कि ये आपको ये बताती है कि यहाँ पर क्वियर थ्योरी अप्लाई की जाए ताकि इस डाइकोटमी को ख़त्म किया जाए और सिस्टम को डीकंस्ट्रक्ट किया जाए। जब इसको डीकंस्ट्रक्ट किया जाता है तो वो जो ऑलरेडी नॉर्म्स और वैल्यूज चल रही होती हैं, जिनको सोसाइटी अब नॉर्मल समझ रही होती है, उनको नॉर्मल समझने की कोशिश की जाती है। अब इसके अंदर जो हमें मुख्तलिफ तरफ के जो मिलते हैं लोग जिन्होंने इसके ऊपर काम किया था, यानी इसको वेमेन एंड जेंडर स्टडीज भी कहा जाता है, क्वियर स्टडीज भी कहते हैं, और फिर आपको इसको क्वियर स्टडी ऑफ क्वियर थ्योरी ऑफ सेक्स भी कहा जाता है, और LGBT स्टडीज, जी हाँ ये भी इसका नाम है। मैंने आपको बताया कि ये कैसे चलती है। अब इसके अंदर जूडिथ बटलर का नाम बहुत बड़ा नाम है एक जो यहाँ पर आता है, और उसका जो जेंडर ट्रबल ये काम एड्रीना रिच का नाम आपको मिलेगा जो इसके अंदर क्वियर थ्योरी के हवाले से। फिर जो हमें एक कैरेक्टर मिलता है जिसको हम कहते हैं मिशेल फोकू का नाम भी इसके अंदर आता है, जिसने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी पर काम किया था। फिर वहीं से इन्होंने कॉन्सेप्ट किया था कि सोसाइटी कंस्ट्रक्ट करती है या नहीं करती, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसको लेके चलते हैं। फिर आपके पास जो गाइल रॉबिन है, फिर वहाँ आपसे आगे निकलें तो अलेक्जेंडर डॉटी आपके पास आते हैं, और एक और भी नाम है जिसका टेरेसा डी लोरेटिस, यानी क्वियर थ्योरी लेस्बियन एंड गे सेक्सुअलिटी, ये इनका काम है। ये बहुत ही ज़्यादा अहम काम मिलता है इनका। फिर आपके पास जिसको आप कासोफिस्की कहते हैं, ईव कासोफिस्की सैडविक। तो अब ये जो नाम है ये इसका एपिस्टेमोलॉजी ऑफ द क्लोजेट, ये यहाँ पर इसका काम मिलता है। फिर आपके पास जो लॉरेन बर्लेंट, ये भी आपको एक नाम मिलता है। तो ये मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं जो आपके पास मौजूद हैं, और आप इन ये सारे जो क्रिटिक्स जो आपको बताए हैं ना, ये इन सब लोगों ने क्वियर थ्योरी को किसी न किसी तरह से लिया है, उसको लेके चलते हैं। अब बाइनरी पोजीशन जो है ना, बाइनरीज होती हैं दो चीज़ें, जिसमें दो चीज़ें एक दूसरे को अपोजिट आ रही होती हैं। तो बाइनरीज का मतलब जैसे मेल और फीमेल है, तो ये इस बाइनरी पोजीशन को तोड़ने की एक कोशिश, जिसको आप क्वियर थ्योरी कहते हैं, कि प्ले विद इन द टेक्स्ट जैसे होता है। तो ये सिस्टम के अंदर जो नॉर्मल सेक्स की जो वैल्यूज है उनको प्ले किया जाए, उनके अंदर प्ले किया जाए, और एक नया सिस्टम दिया जाए जिसमें सबके लिए इक्वालिटी हो। और ये करते क्या हैं, जो आपके लिटरेरी टेक्स्ट हैं उनके अंदर क्वियर थ्योरी मुख्तलिफ तरह से, कैसे मेल राइटर्स, कैसे फीमेल राइटर्स, कैसे जो ड्रामाटिस्ट हैं, नावलिस्ट हैं, तो ये लोग कैसे अपनी पोइट्री के ज़रिए भी लेस्बियनिज्म को, गेइज्म को, और जो इस तरह की चीज़ें उनको कैसे बढ़ावती देते हैं। और जब हम कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं तो उसके अंदर हम यही सारी चीज़ें देखते हैं कि कैसे उसको प्रोपेगेट करने की कोशिश की गई है। तो ये जो क्वियर थ्योरी है ये तकरीबन 1990 में ये जाके ज़्यादा इसकी मिलती है कि ये अपनी पीक पर था। और क्योंकि ये कोई भी चीज़ जो आम रूटीन की से हट के होती है ना, हम उसको कहते होते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ये आपकी क्वियर थ्योरी के अंदर फॉल कर रही है। तो ये जो जितनी चीज़ें मैंने अभी आपको बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें क्वियर थ्योरी से रिलेटेड है। तो आप बुनियादी तौर पर तो ये सेक्स से रिलेटेड थ्योरी है, लेकिन आप अपनी सोसाइटी में जितनी भी इनइक्वालिटीज़ है, बाइनरी पोजीशन की फॉर्म है, अगर आप समझते हैं कि सोशल, आपका सोशल, पॉलिटिकल, मॉरल, एथिकल, रिलीजियस जो निज़ाम है जिसके पर सोसाइटी चलती है, अगर वो
ऐसे जैसे नाम जो चल नहीं है नॉर्मल, और उनमें लगता है कि आपको एक डाइकोटमी लगती है कि जैसे कंस्ट्रक्ट किया हुआ ऑलरेडी सोसाइटी ने, और आप उसके अंदर कुछ नया देना चाहते हैं, कुछ नई सोच देना चाहते हैं, नई बात देना चाहते हैं, नए आइडियाज़ देना चाहते हैं, तो उसके लिए जो स्टडी करेंगे उसको भी कहते हैं कि ये क्वियर थ्योरी यहाँ पर अप्लाई होगी। और ये एक लिटरेरी थ्योरी है, कल्चरल थ्योरी भी है। और जेंडर की जो एक यानी ये कहते हैं कि जो एल यानी जो लेस्बियंस हैं, जो गेस हैं, जो आपके जिनको आप बाइसेक्सुअल कहते हैं, सोडोमी जिनमें के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, सोडोमी के अंदर जो होते हैं, या जो आपके एसेक्सुअल लोग होते हैं, शीमेल लोग, तो ये सारे जितने भी हैं ये जिए मगर अपनी शर्तों से। जी हाँ, इसी को कहते हैं क्वियर थ्योरी। अब सोसाइटी के अंदर इससे बिगाड़ पैदा होता है नहीं होता, कैसे सोसाइटी इन चीज़ों को लेती है, ये डिपेंड करता है, लेकिन ये सारी लिटरेरी थ्योरी है। अगर आपको क्वियर थ्योरी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।